हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 उसके सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट्स 2.3 एक्सरसाइज में हमारा टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम है। ओके और स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि यदि कोई पॉलिनोमियल px किसी दूसरे पॉलिनोमियल x माइनस ए या x प्लस ए से x माइनस ए या फिर x प्लस, उसमें उनने क्या है x माइनस ए ही लिखा है। x माइनस ए से डिविजिबल है तो बेटा रिमाइंडर आपका क्या होता है पी ए, ये आपका क्या होता है रिमाइंडर। क्लियर है कि नहीं? तो उसी बेसिस पे हमें क्या है यहाँ पे रिमाइंडर्स फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आपको क्या है दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट आपको बड़े ध्यान से बड़े प्यार से वीडियो में बने रहना है। और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आप एक बार से देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिविजिबल बाई। तो इन चीज़ों से क्या है, जब इसमें डिवाइड दिया जाता है तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन अस px इक्वल क्या है, हाँ जो आपको दिया है पॉलिनोमियल उसको px पॉलिनोमियल ऑफ x है। क्लियर है कि नहीं? पॉलिनोमियल ऑफ x ही तो है। तो px इक्वल टू क्या, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब स्टूडेंट आपको क्या है, पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है x प्लस 1 पे रिमाइंडर निकालना है। तो आप क्या करोगे लेट कर लोगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x इक्वल टू आपका क्या आ गया -1। अब स्टूडेंट आपको जो आपका रिमाइंडर होगा ना वो होगा p माइनस 1। क्लियर है कि, यानी कि आप पॉलिनोमियल में -1 पुट कर दोगे तो आपका क्या है रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर इक्वल टू हो गया आपका p माइनस 1। अब स्टूडेंट p माइनस 1 आपका क्या होगा, देखो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 और प्लस 1। तो ये आपका -1 क्यूब क्या है, -1 ही होगा। देखो ये +1 खुल के आएगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है ना, और ये +3। ये आपका -3। ये आपका +1। क्लियर है कि नहीं, -3 प्लस ये आपके क्या है धूम धड़ाके में चले गए। क्लियर है कि नहीं? तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया बेटा 0। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या है लेट कर लोगे आप क्या x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो बेटा x इक्वल क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा ना। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो रिमाइंडर आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा आपका p 1/2। यानी कि अब आपको क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें क्या है आपको 1/2 पुट कर देना है x की प्लेस पे। यानी कि x को 1/2 से रिप्लेस करवा देना। क्लियर है कि नहीं? तो यानी कि 1/2 का होल क्यों, फिर आपका क्या है 3 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट ये आपका क्या 1/8 हो गया। ये आपका क्या है देखो 1/4 होगा, यानी कि 3/4। क्लियर है कि नहीं? ये आपका क्या 3/2 और प्लस 1। अब आप इनको क्या है सॉल्व कर लो। तो एलसीएम आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस ये 2 बार जाएगा ना डिवाइड। तो 2 3 जा 6 प्लस ये 4 बार 4 3 जा 12 प्लस ये 8 बार 8 1 जा 8। तो स्टूडेंट ये सब आपके ऐड होके 27 हो जाएंगे। तो आपका बेटा आंसर कितना हो गया 27/8। अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है x। तो आप क्या करोगे लेट x इक्वल टू 0, यानी कि आप इस पॉलिनोमियल में क्या है 0 पुट कर दोगे, वही आपका क्या है
रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या, P0। क्लियर है कि नहीं? तो P0 यानी कि आप 0 पुट करो, 0 क्यूब यानी कि 0 प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर, 0 प्लस 3 इंटू 0, ओके। और फिर आपका लास्ट में क्या है, +1, यानी कि क्या आपका 1 आ गया रिमाइंडर। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, x + π/4 है ना। तो लेट x + π/4 इक्वल टू आप क्या करोगे, 0 पुट कर लोगे, ओके। तो x इक्वल टू बेटा आपका क्या आ जाएगा, -π/4। क्लियर है कि नहीं? तो बेटा रिमाइंडर आपका क्या होगा, p -π/4, ओके। तो रिमाइंडर ही तो आपको निकालना है। तो रिमाइंडर इक्वल टू p -π/4, ओके। यानी कि आप इसमें रखोगे पॉलिनोमियल में, ओके। तो क्या -π/4 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -π/4 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -π/4 + 1। तो स्टूडेंट अब ये देखो -π का क्यूब क्या होगा, π³ / 64। क्लियर है कि नहीं? प्लस ये माइनस में आएगा, ओके स्टूडेंट। ये तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3π² / 16। क्लियर है कि नहीं? अब ये देखो माइनस प्लस माइनस 3π/4 + 1, ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, आप इसको सॉल्व कर लो। तो LCM 16 आ जाए, 64 आएगा, सॉरी, ओके। 64, 16, 4 और यहाँ पे 1 है, इन सब का LCM क्या आएगा, आप डिवाइड करोगे तो माइनस यही होगा आंसर स्टूडेंट, ओके। डोंट फियर, क्योंकि सॉल्व वॉल्व कुछ होगा नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे बस क्या है आप, ओके। अब स्टूडेंट आपका क्या है, क्वेश्चन 5 है, ओके। तो आप क्या करोगे, लेट 5 + 2x = बेटा 0। तो 2x इक्वल टू बेटा आपका क्या आ जाएगा, -5, ओके। तो x इक्वल -5/2। क्लियर है कि नहीं? अब आपको क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर आपका क्या होगा, -p - 5/2, ओके। तो रिमाइंडर इक्वल टू p - 5/2। क्लियर है कि नहीं? अब देखो p - 5/2 यानी कि यहाँ पे आपको क्या है, -5/2 पुट कर देना है x से रिप्लेस करवा के, ओके। यानी कि -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 टू द होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 और बेटा +1। क्लियर है कि नहीं? अब देखो -5 का क्यूब माइनस में ही आएगा ना, निगेटिव ही आएगा, ओके। तो -125/8। क्लियर है? प्लस ये स्क्वायर 25 75/4, ओके। देखो 25 पॉजिटिव आएंगे और 25 3 जा 75, ओके। ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या, -15/2 और +1। क्लियर है कि नहीं? अब आपको क्या है, ये सॉल्व कर लेना है। तो ये LCM आपका क्या है, यहाँ से क्या है 8 आ जाएगा, तो -125, ओके। ये आपका क्या है 2 टाइम्स चला जाएगा ना, ओके। और तो ये क्या हो जाएगा आपका 150, ओके। ये आपका क्या है डिवाइड कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, और 4 60 हो जाएगा, ओके, +8। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली है इनको क्या सॉल्व करना। ऊपर देखो यहाँ पे आप प्लस माइनस करोगे तो 25 रह जाएंगे प्लस में, ओके। और आप 8, अब -60 + 8, ओके। आप ये ना समझोगे कि सर आपने क्या इतनी हार्डेस्ट क्या है कैलकुलेशन। अरे यार ये देखो, ये तो क्या है 25 ही रह जाएगा ना पॉजिटिव, -60 ये लिखा है, +8 ये लिखा है, ओके। अब यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ओके, या इनको और इनको ऐड कर दो। आई बात समझ में?
33 हो जाएंगे ना ऐड होके, ओके। तो 33 माइनस 60, अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 60 में से घटा दो 33, ओके। तो आपका क्या है 27 रह जाएगा, क्लियर है कि नहीं, माइनस में 27 रह जाएगा, ओके। तो माइनस 27/8, ये आपका बेटा क्या है फाइनली आंसर हो गया, और आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है फिनिश हो गया, क्लियर है कि नहीं। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में उनने आपसे क्या कहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a डिवाइडेड बाई x माइनस, यानी कि x माइनस a का इसमें डिवाइड दिया जाता है, ओके। तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, क्लियर है कि नहीं, आ रहा है ना समझ में, ओके। x माइनस a से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड दिया जाता है, तो आपको क्या है रिमाइंडर फाइंड करना है, क्लियर है कि नहीं। तो देखते हैं, गिवन अस px इक्वल बेटा क्या है आपका x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x, ओके, माइनस a, ओके। और स्टूडेंट वो आपका क्या है, उसे qx या gx लेट कर x माइनस a, ओके। अब आपको रिमाइंडर निकालना है ना, तो रिमाइंडर के लिए आप क्या करो, qx या gx को क्या है x माइनस a 0 के इक्वल कर दो बस, ओके। तो लेट x माइनस a इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या है बेटा आपका a आ गया ना। अब रिमाइंडर आपका क्या होगा pa, ओके। देन रिमाइंडर इक्वल टू क्या बेटा आपका pa, यानी कि अब यहाँ x को रिप्लेस करवा दो a से, ओके। तो क्या a³ माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस 6, ओके, प्लस 6a माइनस a, क्लियर है। अब स्टूडेंट देखो a³ ये आपका क्या माइनस a³ ही हो जाएगा ना, ओके। स्टूडेंट अगर आपको राइटिंग में थोड़ी दिक्कत, और ये स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस 5a रह जाएगा, क्लियर है कि नहीं। दिस आपका क्या है गो आउट, ओके, यानी कि कैंसिल आउट, गो आउट का मतलब, ओके, यानी कि 5 आप लिख लोगे 10 रिमाइंडर इक्वल टू 5। तो देखो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से करना है, ओके। हालांकि वैसे रिमाइंडर थ्योरम ज़्यादा कोई यूजेबल तो है नहीं, ये बात समझ में कि नहीं। ये क्या है डायरेक्टली रिमाइंडर फाइंड करने का, ओके, एक मेथड है और कुछ नहीं। आपको सिंपल डिवाइडेशन मेथड समझना है, ओके। आपको 11th में 12th में 10th में आपको सिंपल डिवाइड, खासकर 12th में और 11th में आपको क्या है सिंपल डिवाइडेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। तो आपको मैंने बताया कि हर जब आप रिमाइंडर निकाल रहे हो तो उसके ईच क्वेश्चन को आप क्या है डिवाइड करके देखो, ओके, सिंपल डिवाइडेशन मेथड से। और सिंपल डिवाइडेशन मेथड क्या दिस, ओके, इस प्रकार से, क्लियर है कि नहीं। देखो मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x प्लस a, ओके। आप ई और आपको डिवाइड क्या है x माइनस a से करना है ना, ओके। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे q है ना, तो आप सॉरी ये आप ऐसे नहीं गलत हो जाए, x माइनस a से डिवाइड करना है ना, ओके। तो x माइनस a से आपको डिवाइड करना है किसमें x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x, ओके, माइनस a। देखो बेटा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आई बात समझ में कि नहीं। ये क्या है बहुत ही ज़रूरी चीज़, ओके। तो आपको इस ये जो मेथड है इसी मेथड को सिंपल डिवाइडेशन मेथड कहा जाता है, ओके। तो इस मेथड पे आपको हाइपर हो जाना है, आई बात समझ में कि नहीं। तब आप अच्छे से चैप्टर को समझ पाओगे, ओके। यदि आप डिवाइड करना नहीं सीख पाए तो फिर आप तिकड़म में फंस जाओगे, ओके। और मैं नहीं चाहता कि आप तिकड़म में फंसो, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, क्लियर है कि नहीं। और 9th क्लास आपका बेसिक है, ओके। तो देखते हैं, अब देखो यहाँ पे ये x है, यहाँ पे x³ है। तो सबसे पहला फंडा मैं आपको ये बता रहा हूँ इस x में, ओके।
किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स क्यू हो जाए। ओके, आपका टारगेट सिर्फ यही होना चाहिए। आज मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ, कल भी मैंने बताया था, परसों भी मैंने बताया था। ओके, तो इस एक्स में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स क्यू आए। ओके, तो किसका, ये चीज़ आपके दिमाग में बन रही होगी। तो एक्स स्क्वायर का करो एक्स क्यू। अब इससे भी करना है आपको, तो माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो ये क्या माइनस, ये क्या, आप साइन चेंज कर दोगे। ओके, जो नीचे वाले हैं ना उनके क्या है, तो ये देखो कैंसिल आउट हो गया, ये भी आपका क्या है कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। ओके, अब आपका क्या है 6x माइनस ए रह गया ना। क्लियर है कि, अब आप इस x में किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6x आए, तो किससे 6 से। ओके, प्लस 6 से, तो प्लस 6, तो 6 से मल्टीप्लाई किया 6x और इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 से। ओके, ये माइनस, ओके, और ये माइनस है तो प्लस। ओके, ये आपका क्या है, देखो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाते हैं ना। ओके, और ये देखो प्लस 5 है ये, तो क्या आ गया ये 5। ओके, ये ही आपका क्या है रिमाइंडर है। ओके, तो आपको इस प्रकार से आपको खुद से करना है। कन्फर्म है कि नहीं, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलो स्टूडेंट, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ दिस। यानी कि देखो फैक्टर ऑफ का मतलब मैंने कल बताया था। ओके, जैसे अगर आपने 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, वो डिवाइड किया तो 4 टाइम्स गया और ये आपका क्या रिमाइंडर आ गया, तो आप क्या कहोगे 2 8 का फैक्टर है। ओके, या आप क्या कहोगे 8 2 का मल्टीपल है। आई बात समझ में कि नहीं, यानी कि जब आप इससे इसमें डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। फैक्टर एंड मल्टीपल कौन से केस में होते हैं, जब रिमाइंडर क्या है, यानी कि आप 7 + 3x से इसमें मल्टीप्लाई वो डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या, अगर 0 आ जाए तो ये फैक्टर है, अदरवाइज क्या है नहीं है। मेरी बात क्लियरिटी में आई समझ में कि नहीं। देखो आपको समझना होगा। ओके, आपको क्या है, मैं पूरी बात बताता हूँ, अधूरी बात मैं करता नहीं हूँ। क्लियर है कि नहीं, मैं चाहे कौन सी भी क्लास पढ़ा रहा हूँ। ओके, मुझ पे जितना बनता है मैं उतना देता हूँ। ओके, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है NCERT में, मैं उसी के अकॉर्डिंग टू घूमता रहता हूँ, उसी के बेस पे मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे आप बात करो कि 7 + 3x इसका फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर क्या है 0 होगा तब। ओके, तो रिमाइंडर आप देखो, आप चाहे तो आप सिंपल डिवाइडेशन मेथड से रिमाइंडर 0 फाइंड कर सकते हो या रिमाइंडर थ्योरम से। ओके, मैं रिमाइंडर थ्योरम से करूँगा, आप क्या है सिंपल डिवाइडेशन मेथड से करोगे। और अगर रिमाइंडर आपका 0 हो जाए तो 10 7 + 3x इज द फैक्टर ऑफ 3x² + 7x। आई बात समझ में करें। तो देखो करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन को। गिवन अस px = 3x³ + 7x और qx आपका क्या है बेटा 7 + 3x। अब आप सबसे पहले लेट करोगे, लेट 7 + 3x = 0, आपका उधर चला जाएगा ये, तो 3x = -7, x = -7/3। पूरी बात क्लियर है। अब आप रिमाइंडर निकालोगे। ओके, नाउ लिख के रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा p -7/3। ओके, अब px आपका क्या है इसमें रख दो। देखो मैंने कल भी बताया था px है तो यहाँ पे x आ जाएगा, y है तो y आ जाएगा। ओके, तोता है तो क्या तोता आ जाएगा, 3 × तोता क्यू + 7 × तोता। ओके, तो 3 × माइनस, अब देखो तोता है नहीं आप कहोगे सर कहाँ गया तोता। ओके, क्लियर है कि नहीं, तोता है नहीं सवाल में, अदरवाइज आप तोता को ढूंढो। ओके, उड़ गया वो, हाँ तोता कहाँ गया, उड़ गया। ओके, +7 × क्या है आपका -7/3। ओके, आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो 3 × देखो माइनस का क्यूब माइनस ही होता है तो माइनस मैंने यहाँ लगा लिया। ओके, अब 7 का क्यूब क्या होता है 343। ओके, 343/7
27, ओके। अरे 343 होता है, ओके। क्यों कन्फ्यूज हो? 7 9 जा 63 की 3 कैरी 7 7 4 जा 28, ओके। 28 और 7 6 सॉरी 34, ओके। तो 343 प्लस, और ये आपका प्लस माइनस माइनस, ओके, 49/3। अब स्टूडेंट आप इसे सॉल्व करोगे, ओके। पहले आप इसको क्या है कैंसिल आउट करो, ओके। ये आपका क्या है 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। अब आप क्या है ये कैंसिल आउट होगा नहीं होगा, ओके। तो आपका क्या है फाइनली ये आ गया आपके पास। देखो आप देखो माइनस 343/9 और माइनस 49/3। आपने एलसीएम लिया तो क्या आ गया 9 ही आ गया ना। अब ये तो बनी टाइम्स जाएगा तो माइनस 343, ओके। और आगे भी माइनस ही साइन है तो माइनस, अब ये क्या 3 टाइम चला गया, 3 का मल्टी कर दो, ओके। तो 3 9 जा 27, ओके। ये आ जाएगा आपका। अब ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, ओके। तो ऐड करो 0, ओके, 1 कैरी, ये आपका क्या है 9 आ जाएगा और ये आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्लियर है? बट -/9। तो स्टूडेंट आप चेक कर रहे हो क्या रिमाइंडर 0 आया है? नहीं आया है ना। तो आप लिखोगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। 10, हाँ, इसीलिए क्या है 7 + 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ किसका 3x³ + 7x का, ओके स्टूडेंट। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये आपका क्या है फाइनली आंसर हो गया, ओके। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। मैंने बड़ी सहूलियत के साथ, ओके, बड़ी शिद्दत के साथ हौले हौले से समझाया है, ओके। आपको क्लियर है कि नहीं? तो आपकी ये 2.3 एक्सरसाइज फिनिश हो गई। बात करेंगे 2.4 एक्सरसाइज पे कल की क्लास में। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।